कंस ने इधर क्या विचार बनाया कि भाई जितने भी ब्रज के बच्चे हुए हैं इस समय से उन सभी को मार डालो। सभी राक्षसों को भेज करके पूरे ब्रज के बच्चों को कंस जो है मरवा देता है। और कंस की एक बहन है पूतना। पूतना जिसका कोई पूत ही नहीं है, क्योंकि जिसके कोई बच्चा हो वो तो बच्चे का भाव, पुत्र का भाव समझ सकती है कि पुत्र की कामना या पुत्र का स्नेह क्या होता है, मातृत्व भाव क्या है। लेकिन जिसके कोई बच्चा ही नहीं है कि वो मातृत्व भाव क्या जाने। तो उसने कहा कि भैया मुंह पे एक उपाय है, मेरे पास एक उपाय है कि जहां भी ब्रज में जो भी बालक होंगे मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको खा जाऊंगी। और नंदगांव क्या बोलते गोकुल में नंद जी के यहाँ पर भी एक लड़का हुआ है, मैं उसको भी मार दूंगी। बोले हुआ आप मारोगे कैसे? बोले मैं अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, क्योंकि सभी गोपियां तो आ ही रही हैं लाला को खिलाने में, भी भेष बदल करके चली जाऊंगी। जैसे ही उसको स्तन पान कराऊंगी वैसे ही वो मर जाएगा। तो यहाँ से कंस उसको जो है भेज देता है कि जाओ। अब तो पूतना जो है पहुंची है भैया नंद बाबा जी के द्वार। अपना भेष बदला है उसने, सुंदर भेष बदला है। अब ठाकुर जी को तो पता है कि मौसी आ रही है अब तो, क्योंकि ठाकुर जी मौसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्तन पान कराएगी ना, तो बच्चे को हमेशा मौसी पिला देती है, खान पान की सेवा यदि कर देती है तो बच्चे की मौसी भी कर देती है। मौसी का माँ का भाव लेकर के आ रही है, तो इसलिए मौसी ठाकुर जी मनी मन में मुस्कुरा भी रहे हैं और देख रहे हैं कि मौसी आ जाओ। अब तो पूतना जैसी पहुंची है, सुंदर स्वरूप बनाया जैसे लक्ष्मी जी स्वयं उतर करके पृथ्वी पर आ गई हैं। तो अपना हाथ में कमल लेकर के घुमाती हुई महल की तरफ बढ़ रही है, धीरे 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 धीरे। हर तरफ खुशी का माहौल है, सब लाला को देखें और बधाई बज रही है। और यशोदा मैया को मालूम नहीं है कि ये कौन है। यशोदा मैया सोच रही है कोई ना कोई नई बहू होगी कोई की, क्योंकि इतने ब्रज की गोपियां सभी आ रही हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी को यशोदा मैया जानती हो, क्योंकि हमारे ब्रज में प्रथा है कि जितनी भी माता है ना या नई बहू हैं सभी घूंघट भी करके रखती हैं कि 2.5 हाथ को घूंघट, मतलब यहाँ तक घूंघट होता है मैयाओं का। सूट तो हमारे यहाँ पहनते भी नहीं है, साड़ियां पहनते हैं और घूंघट भी करते हैं। देवर हो, जेठ हो, पति के बड़े भाई जेठ हो, उनसे भी घूंघट करती हैं। तो मैया को कहा पता हो कौन सी गोपी आई है। अब तो जैसे ही पूतना मैया से मिलती है कि लाला कहाँ है मैया, तो मैया ने कही कि वो पलना में लेटो भयो है, मिल ले कि मोए तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं, मोए लाला देखनो है, तुम्हारो खिलानो है, मेरो मन कर रहे है। तो जैसे ही पूतना धीरे धीरे लाला के पास पहुंची है, ठाकुर जी के पास पहुंची है, तो यहाँ पर ठाकुर जी ने ना नेत्र बंद कर लिए अपने। यहाँ पर संतों का भाव है कि मेरे गोविंद ने नेत्र बंद इसलिए किए हैं कि पूतना क्या है, राक्षसी है। और माया जो है भगवान के सामने, मायापति के सामने कभी भी किसी की माया नहीं चलती है, क्योंकि यदि भगवान ने उसको देख लिया तो वो अपने स्वरूप में आ जाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भाव है संतों का कि ठाकुर जी ने इसलिए भी नेत्र बंद कर दिए कि भैया कि मैं तो जहर आया हूं माखन मिश्री खावे, पर प्रथम बार मुझको जहर मिलेगो कि भोलेनाथ तुम ही आ जाओ इसका पान करने। तो भोलेनाथ को स्मरण किए हैं कन्हैया जी, इसलिए आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ इसका तो पान आप ही कर सकते हो, अन्य किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो इसका पान कर ले। इसलिए भी ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए हैं। अब तो ठाकुर जी ने जैसे नेत्र बंद ही करके रखे हैं, पूतना ने क्या किया, भगवान को अपने गोदी में लिया है और ऐसे खिला रही हैं, डुला रही हैं, उसको झुला रही हैं, मतलब ऐसे करके खिला रही हैं। भगवान की आंखें बंद ही हैं, खिलाते उसको भगवान को डुलाते डुलाते अपनी झोली में ही बाहर ले जाती है।
सब तो अपने आप में मस्त हैं, क्योंकि इतना वो हो रहा है ना, हर तरफ गीत गाने हर तरफ चल रहे हैं, कोई भंडारा चल रहा है तो कहीं पे भोजन चल रहा है, कहीं पे दान बट रहा है। अब तो पूतना लेकर के बाहर की तरफ चली जाती है, तो अपना पल्लू जो है भगवान को ढक देती है और स्तनपान कराने लगती है। तो ठाकुर जी भी धीरे 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 स्तनपान करना प्रारंभ करते हैं। तो ठाकुर जी भी कहते हैं कि मैया मौसी, मैं तो एक तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं फिर, क्योंकि कृष्ण के अंदर ये बहुत बुरी आदत है। आदत ही कहूंगा मैं तो कि बहुत बुरी आदत है, जिसको पकड़ लेता है ना उसको छोड़ता नहीं है। क्योंकि भैया मैया हम तो ब्रजवासी हैं, और हम तो अपन ठाकुर जी को अपनो यार माने। कोई पुत्र मानता है, कोई भगवान मानता है, हम तो ठाकुर जी को अपना यार मानते हैं। और यहाँ पर भी भगवान समझ के पूजा तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारी एक मित्रता भी है कि ठाकुर जी को हम अपने मित्रवत भी देखते हैं। तो हम तो मित्र को तो सब अधिकार होता है बोलने का। कोई भी बात होती है तो हम इनको गाली भी देते हैं कि सारे तू ना माने, वो हमारो फलानो काम बिगाड़ रहे हो है, या काम में करवा दे अपने आप करवा देता है। ऐसा है मेरा गोविंद। जैसे ही पूतना ठाकुर जी को स्तनपान करा रही है, धीरे धीरे भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ किया है। तो अब तो उसके प्राणों का भी हरण कर रहे हैं भगवान, प्राणों को भी खींच रहे हैं। अब पूतना कह रही है कि लाला छोड़, अब तो छोड़ ही नहीं रहे। भगवान बोले कि मैं मौसी, मैं किसी को पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं फिर। अब तो जैसे भगवान प्राणों को भी पी रहे हैं, तो जैसे छुड़ा रही है भगवान, छूट नहीं रहे हैं। अब तो चिल्लाने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी, कैसे भी छूट जाए लेकिन नहीं छूटे। अब तो अपने स्वरूप में आ गई है पूतना, विशाल है पूतना। और जैसे स्तनपान करा रही है और कर रहे हैं भगवान, उसके प्राणों को भी खींचते जा रहे हैं। पूतना चिल्ला रही है कि छोड़ लाला, छोड़ कन्हैया, छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे। जैसे उसके प्राणों को हरण किया है, एकदम से धड़ाम से पूतना गिर गया। तो हमारे ब्रज के जो संत हैं कहते हैं भैया कि पूतना का हाथ जो है ना वो हाथरस में गिरा, सर जो है वो मुड़सान में गिरा, और कान उसके कानपुर में गिरे। इतनी विशाल है पूतना। अब तो जैसे धम्म की आवाज जब सुनाई दी महल में, तो सबरे जो महल में हतक आए, जब सबरे ब्रजवासी बाहर निकल के आए कि भैया जी का भयो, एकदम से इतनी जोर की आवाज कहां से आई गई। अब तो सबरे ब्रजवासी नंद बाबा भी भाग करके आए, और मैया भाग के आई कि जी कहा भयो। एकदम से देख रहे हैं कि एक विशाल राक्षसी लेटी भई है। कितने कोस के जो वृक्ष वगैरह हैं वो सारे चकनाचूर हो गए हैं। अब तो सबरे ब्रजवासी आए भैया, फटाफट अब चढ़े। तो अब पूतना काफी ऊंची है, तो सब ब्रजवासियों ने क्या किया, एक सीढ़ी लगाई, उस पर सीढ़ी लगा करके फिर चढ़े। भगवान को उतारो, उतारने के बाद उन्होंने भगवान को स्नान इत्यादि कराया है। अब तो मैया परेशान की बताओ, अभी तो कछु दिनाऊ ना भये लाला को भये, और ये राक्षसी अभी से आएगी। तो ब्रजवासी अभी ब्रज में सोच रहे हैं कि भाई ये मर तो गई, अब या की अंत्येष्टि कैसे करें। तो सब ब्रजवासी ने जो वृक्ष टूटे हतकाए, उन्हीं वृक्षों को पूतना की चारों तरफ लगाया है और उनमें आग लगाई है। तो संतों का भाव है कि उस पूतना के जलने से खुशबू आ रही है हर तरफ, कि जब राक्षसी यदि जल रही है तो खुशबू आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि राक्षसी है, लेकिन उसमें से खुशबू आ रही है। तो संत कहते हैं कि खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि उसका स्पर्श स्वयं गोविंद से हो गया है, इसलिए उसके अंदर से खुशबू आ रही है। दुर्गंध तो उसके अंदर बचती भी नहीं है। उसके बाद में भगवान ने पूतना का उद्धार किया है।